हेलो बच्चों, तो जैसा कि हमने आप सभी को जो सबसे पहली क्लास 6 का आप लोगों का 100% आप लोगों का ये रियल पेपर हमने आपको दिखाया था। अब हम आपको यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, जिसमें हम आप लोगों को A to Z 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशंस बताने वाले हैं। सेट वी का पेपर है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से करना है, तो आप लोग A to Z अच्छे से कर लीजिएगा। 1 बाय 1 हम आपको सभी के आंसर्स बताएंगे, तो आप लोग करते चलिएगा। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 आता है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से शकरवी रोग का प्रमुख लक्षण है। तो आप लोगों का पहला ऑप्शन है मसूड़ों में खून निकलना, कमजोर दृष्टि, दुर्बल मांसपेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ए वाला, मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये कर लेना है। चलिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ठीक है। आलू के कटे भाग पर आयोडीन विलयन डालने पर आलू के कटे हुए भाग का रंग परिवर्तन होकर नीला या काला हो जाता है। यह परीक्षण आड़ू से किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो आप लोगों का पहला ऑप्शन दिया है प्रोटीन, वसा, स्टार्च और विटामिन। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, स्टार्च या मंड, ठीक है ना। तो आप लोगों के जो 2 क्वेश्चन हो गए हैं इनको आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का आता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल से पूर्णतः विलय है। तो मतलब जो पानी में आप लोगों का जल्दी से घुल जाता है पूरी तरीके से, तो वो आपका सीधा सीधा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नमक, जो पानी में आप लोगों का आराम से घुल जाता है। अब यहाँ पे अपन लोग बात करने वाले हैं मंथन विधि द्वारा। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है क्या होता है। अनाज से भूसी को अलग किया जाता है, दूध या दही से मक्खन को निकाला जाता है, पानी और तेल के मिश्रण को अलग किया जाता है, इसके बाद पानी में से रेत को अलग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी वाला, दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है। सिर्फ आप लोगों का यही करेक्ट आंसर है, यही इस विधि के द्वारा होता है, राइट। चलिए, फिफ्थ वाला अपन लोग देखने वाले हैं। फिफ्थ वाला अच्छे से देखिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। भूजों ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे को देखकर निम्न प्रेक्षण देखे। यह पौधे स्वयं सीधा खड़ा नहीं होता, राइट, ये पहला आपका। उसके बाद दूसरा, यह किसी सहारे से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, ये भी सही। इसका तना कमजोर व मुलायम होता है, यह एक आरोही प्रकार का पौधा है। तो आप लोगों के जिस सारे के सारे सही हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा डी वाला, सभी कुछ होता है आप लोगों के मनी प्लांट पे, ठीक है ना। चलिए, अब अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों का रिक्त स्थान है। तो आप लोगों को A to Z बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, आप लोग करते चलिएगा। चलिए, सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 आता है, विटामिन डी के अभाव के कारण ब्लैंक्स रोग होता है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है रैकेट होता है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए रैकेट्स, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, ठीक। अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे 7th वाला, कुछ पदार्थ जिनको खरोचना कठिन होता है ब्लैंक्स पदार्थ कहलाते हैं। तो ये क्या, कठोर पदार्थ, ठीक है ना। तो जो कठोर पदार्थ होते हैं उनको जो खरोचना होता है वो बहुत कठिन होता है। चलिए, आप लोग यहाँ पे देखेंगे 8th वाला, कांच पारदर्शी होता है जबकि तेल लगा कागज ब्लैंक्स होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा अपारदर्शी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है अपारदर्शी, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, अब अपन लोग आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ब्लैंक्स कहते हैं। तो आप लोगों को लिखना है वाष्पीकरण, क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे यहाँ पे, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ जाती है को कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका आंसर लिखना है प्राणीगत, ठीक है ना। तो आप लोगों को लिखना है यहाँ पे प्राणीगत, ठीक है ना। यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों के 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस थे इस वीडियो में हमने आप लोगों के कवर कर दिए हैं। अब अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आप लोगों को सब कुछ बता देंगे कि आप लोग का इसके आगे का पेपर हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए आप लोगों का आगे का पेपर तो ये है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन हैं आप लोगों के
सारी आने वाली। ठीक, तो अपन लोग इसके आंसर अपनी अगली वीडियो पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ये 17th है, 18th है, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो इस प्रकार से हैं। तो आप लोगों को अगली वीडियो में सबके हम करेक्ट आंसर्स आपको बताएंगे। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में सॉल्यूशंस के साथ।